हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपकी मेरे चैनल किरी किरी पर। तो आई नो आप लोग सोच रहे हो कि क्या बहन कभी भी आ रही है कभी भी जा रही है, क्या ये गुंडागर्दी है क्या। तो मैं बता दूं कि हाँ, गुंडागर्दी तो है ये, पर टेंशन ना लो, ये गुंडी आपका कोई नुकसान नहीं करेगी। तो आज ये मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे मन में ना कोई बात है, मेरे मन में कुछ बात है, कोई ओपिनियन है, कोई व्यू पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और शेयर करने का इससे उचित समय और कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं अपनी बातें आप तक पहुँचा सकूँ। तो मैंने ना कुछ हफ्ते पहले अपने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस रखा था जो था ये। तो ये डालते ही मुझे कुछ लोगों के मैसेजेस आए, तो वो मैसेजेस क्या है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। और उसके रिलेटेड मेरा क्या ओपिनियन है, मैं क्या सोचती हूँ, मैं किस तरह सोचती हूँ, वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात कि मैंने वीडियो डाला क्यों, क्या ज़रूरत है मुझे डालने की। तो इसके पीछे मेरा दो रीज़न थे। पहला रीज़न ये कि वीडियो में जो भी कहा गया था मैं कहीं ना कहीं उसे सहमत कर रही थी, इसलिए मैंने स्टेटस में रखे। दूसरा ये कि आजकल मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि न्यूज़ चैनल में जो भी न्यूज़ बताया जाता है लोगों को, वो काफ़ी एक तरफा है, काफ़ी वन साइडेड न्यूज़ बताया जाता है, एक तरफ चीज़ों को ये कर रहे, पुश कर रहे। तो इसलिए मैं चाहती थी कि लोग, अगर मैं व्हाट्सएप पे रखूँ स्टेटस तो लोग एटलीस्ट देखे, तो उनको एक सेकेंड व्यू पॉइंट भी मिले। तो ये सोच के मैंने वीडियो स्टेटस पे डाला था, वो लिंक उसका शेयर किया था। तो वो डालते ही मुझे ना कुछ लोगों ने मैसेजेस किया, उनका मैसेजेस काफ़ी इंटरेस्टिंग था जो मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि वो उनका ये जो मैसेज था उसको लेके मेरा क्या ओपिनियन है, मैं क्या सोचती हूँ, मैं किस तरह सोचती हूँ और मेरा क्या टेक है उसको लेके मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहला मैसेज मुझे ये आया, उस इंसान का ये मानना है कि कांग्रेस ने और केजरीवाल ने जो मोदी जी के साथ किया, मोदी जी बस उसी का ही बदला ले रहे हैं। मतलब उन्होंने जो उनको तकलीफ दी थी पॉलिटिक्स में, वो उनको मतलब जैसे को तैसा कर रहे, वो और कुछ नहीं कर रहे। तो मेरा इसमें ये मानना है कि लाइक तूने मेरी चोरी पकड़ी ना, तो मैं भी तेरी चोरी पकड़ूंगा। पर इसमें चोर तो दोनों ही हुए ना, दोनों ने चोरी की, दोनों ही गलत है। और इसके पीछे का मतलब ये जो अभी हम लोग को दिखाया जा रहा है कि कितना गवर्नमेंट मतलब लोगों को बताया जा रहा है कि ये गलत है, सच सामने लाया जा रहा है, ट्रांसपेरेंट हो रहा है चीज़ें, लोगों को बताया जा रहा है कि कितना गलत किया हमारे साथ इन्होंने, ये वो। तो इसके पीछे का भावना लोगों का कल्याण करने का नहीं है, इसके पीछे का भावना ये है रिवेंज, जो कि गलत ही है। और दूसरा ये, उस इंसान ने मुझे ये भी बोला, मतलब मैसेज में ये भी लिखा कि ये जो अभी कंडीशन चल रहे इससे सिविल वॉर होने का संभावना है। तो इससे मैं भी अग्री करती हूँ कि भाई हाँ, जो भी इंडिया में हालत चल रही है अगर ऐसे ही चलता रहा तो सिविल वॉर जरूर होगा। क्योंकि लोगों में आजकल ना समझने की, सोचने की शक्ति चली गई है। लोग समझना ही नहीं चाहते, लोग सोचना ही नहीं चाहते। जो बातें उनको बताई जा रही है उनको उससे कोई लेना देना नहीं है कि बात में कितनी सच्चाई है कितना झूठ है, उनको वो परखना ही नहीं है। उनको बस वो बात कौन बोल रहा है उससे लेना देना है। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें बचपन से लेकर अभी तक हमें अपना कंट्री का नाम क्या बताया है, इंडिया। हमें इंडिया इस शब्द लेते ही बहुत प्राउड फील होता था कि इंडिया इज माई कंट्री, या ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। मतलब ऐसी भावनाएं थी हमारे अंदर इंडिया 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 वर्ड को लेके। बट कुछ लोगों ने जस्ट बोला कि इंडिया अच्छा नहीं है वर्ड, इंडिया हमें बाहर के लोगों ने दिया है, हमारा देश का नाम इंडिया नहीं है, हमारा देश का नाम है भारत। इंडिया हमारा वर्ड है ही नहीं, हमें बाहर के लोगों ने दिया है, ये गलत है, ये ऐसा है वैसा है। बस इतना बोलते ही लोगों के एकदम से जज्बात पलट गए, सोचने का तरीका पलट गया, बोलने का तरीका पलट गया। मतलब जो इंसान अभी तक क्रिकेट मैच में इंडिया इंडिया चीयर अप करते थे, इंडियन सिटीजन मतलब इंडियन जो क्रिकेटर्स है उनको चीयर अप करते थे, इंडिया इंडिया बोलते, अभी उनको ये इंडिया वर्ड ही गाली लगती है, इंडिया ही ये वर्ड उनको गलत लगता है, अपमानजनक लगता है। बताओ एकदम से। तो इससे यही समझ में आता है कि लोगों को बात में कितनी सच्चाई है, कितना लॉजिक है, कितना इलॉजिक है, उनसे कोई लेना देना नहीं। उनको बस उनकी जो आइडल है, वो जिसको फॉलो करते, उन्होंने अगर एक बात कही तो वो मतलब वो सही है, वो पत्थर की लकीर है, उसमें कुछ है ही नहीं गलत, वही बात है, वो फैक्ट बन जाता है उनके लिए। पर आपको पता है इन सब में दुख की बात क्या है? दुख की बात ये है कि छोटे बच्चे
जो पता है मेरे चौल में छोटे बच्चे फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे दे आर सेइंग कि इंडिया वर्ड गलत है, हमारा कंट्री का नाम भारत है, जबकि उनको टेक्स्ट बुक के स्टार्टिंग के पेज में प्लेज में लिखा है कि इंडिया इज माई कंट्री और ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। ये सब उनको सिखाया जाता है स्कूल में, जो भी उनकी टीचर्स है उनके टेक्स्ट बुक में ये सब सिखाया जाता है, पर उनको बाहर आके ये सब देखने मिलता है, उनके घर में ये सब न्यूज चैनल चालू होता है, उनको ये सब सुनने मिलता है, ये सब जानने मिलता है माँ बाप से, न्यूज चैनल से, इधर उधर से। तो उनको मतलब कितना कंफ्यूजन पैदा होता है। जो बच्चा अभी बाहर गया भी नहीं है, जो उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया ही नहीं है, उनके मन में ये सब चीजें डाली जा रही है, उनके मन में ये भावनाएं पैदा किया जा रहा है, जो कि कितना गलत है, जो कि कितना क्रूअल है मुझे लगता है एक तरफ से। तो ये जो मैसेज में मुझे मिला तो उसके लेके मेरा ये ओपिनियन है कि भाई जो तुम कर रहे हो, अगर ये सोच के कर रहे हो कि भाई तूने मेरी चोरी पकड़ी तो मैं भी तेरा चोरी पकड़ूंगा, तो ये गलत है। और आपको पता है मुझे ना लगता है 2 टाइप के लोग होते हैं इसमें, मतलब कौन से लोग जो दूसरे को मतलब किसी को आइडल मानते हैं और उनकी दिखाई हुई रास्ते पे चलते हैं, उनकी कही हुई बातें उनके लिए पत्थर की लकीर होती है। तो ऐसे ना 2 टाइप के लोग होते हैं। पहले तो ये जो एक नॉर्मल इंसान को ना भगवान का दर्जा दे रखा है उन्होंने, जो मतलब इतनी भगवान की भी भक्ति नहीं करेगी जितना वो उस इंसान की भक्ति की जाती है, एक अंध भक्ति जैसा। मतलब आप जो करो प्रभु सब सही है, आप ही हमारे कर्ता हो, आप ही हमारे जो बोलते ना स्वामी हो, आपसे ही हमारा जीवन चलना है, आप ही हो जो हो, ना हमारा दिमाग है, ना हमारा कुछ सोचना है, ना हमारा कोई व्यू पॉइंट है, कुछ नहीं, आप जो बोलते वही परम सत्य है। और इतना इस हद तक वो भक्ति है कि भले ही आप मेरा गला क्यों ना काट दो, मेरा गला गिर के आपके चरणों में समर्पित है, मतलब इस लेवल की भक्ति है। और दूसरे लोग ये है कि जो आपकी भक्ति जरूर करेंगे बट बस तब तक जब तक भगवान मेरा साथ दे। जिस दिन मतलब जितना भगवान आप मुझे साथ दे रहे हो मैं आपकी भक्ति करता रहूंगा, जिस दिन आपने मेरा साथ देना बंद कर दिया तब से मैं नहीं, आप सही नहीं हो, आप गलत हो, भगवान गलत है। और ऐसे लोगों को ना किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनको बस अपनी फायदा, अपना मेरा सब ठीक होना चाहिए, मेरे सब बराबर होना चाहिए, मेरे जो सोचता हूँ वैसा होना चाहिए। जब तक ऐसा हो रहा है तब तक वो इंसान उनके लिए भगवान उनकी बहुत पूजा करेंगे, उनकी बहुत सेवा करेंगे, क्योंकि भगवान भी उनकी बात मान रहा है ना। जैसे 2 टाइप के लोग हैं भाई, मुझे ऐसा लगता है, दोनों ही मुझे गलत लगते। तो अब बात करते हैं दूसरे मैसेज का जो मुझे किसी और ने भेजा। तो उन्होंने मुझे क्या भेजा, उन्होंने मुझे बोला कि ये सब पोस्ट मत किया कर, तुझे लोग देशद्रोही बुलाएंगे। तो मेरे को वो मैसेज देखते हैं मेरे तो हंसी आ गई कि भाई हाँ बात तो सही है, कह सकते हैं लोग मुझे देशद्रोही, क्योंकि आजकल लोगों को सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है, तो हो सकता है कि मुझे उन लोग देशद्रोही बुलाए। जैसे कि मैंने बिल्कुल पहले कहा कि लोग बिल्कुल नहीं सोचते, बिल्कुल नहीं अपना दिमाग लगाते, तो हो सकता है उन्होंने मुझे देशद्रोही कह सकते। बट मैंने फिर सोचा कि ऐसा मैंने किया क्या है जो मुझे देशद्रोही बुलाया जाए। I mean, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरे अपने दिमाग है, मेरा अपना सोच है, और मैं अपने आसपास जो चीजें हो रही है वो देख के मैं एक ओपिनियन फॉर्म करती हूँ, उसके बेसिस पे मेरा एक ओपिनियन फॉर्म होता है, एक व्यू पॉइंट है जो मैं आप सबसे शेयर करती हूँ, और जिसका राइट मुझे कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। ये मेरा हक है, राइट टू स्पीच का हक, जो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे हक दिया है। तो इसमें मैंने गलत क्या किया है? या मैं ही नहीं, कोई भी इंसान जो अपना व्यू पॉइंट शेयर कर रहा है, जो अपनी ओपिनियन बता रहा है, जो सबके सामने अपनी बातें रख रहा है, उसमें गलत क्या है? उसमें वो देशद्रोही कैसे बन गया? वैसे ये देश क्या है? कौन है देश? किन से बनता है देश? देश हम ही है, जो इंडिया के सिटीजन है, हमसे ही बनता है देश। हम जो लोग हैं, हम सबको मिला के एक देश बनता है, और वो हम ही है जो वोट दे के किसी एक पार्टी को जिताते हैं, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि वो हमारे बिहाफ में निर्णय ले, जो वो हमारे लिए एक अच्छी पॉलिसी बनाए, हमारे लिए काम करे, हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करे। तो वो हम ही हैं जो एक गवर्नमेंट बनाते हैं, जो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। और इंडिया में तो डेमोक्रेसी चलती है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, हमसे, हमारे लिए, हम में से। तो रियल पावर किसके हाथ में? रियल बॉस कौन है यहाँ पे? हम हैं, हम जनता के पास बहुत पावर है।
और अगर जिस गवर्नमेंट को हमने चुना, हमने वोट किया, अगर उनकी कोई डिसीजन से या उनकी कोई एक्शन से अगर हमें आपत्ति हो रही है, हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमें दिक्कत हो रही है, तो हमें पूरा हक बनता है कि हम उन्हें क्वेश्चन करें, क्योंकि जिनसे हमें फर्क पड़ता है हम उन्हीं को क्वेश्चन करेंगे ना, किसी बाजू वाले को तो नहीं जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हम अपने गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर रहे हैं, उनकी कोई भी चीज़ों से अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उसमें देशद्रोही की बात कहाँ से आती है? हम देश का विद्रोह कहाँ कर रहे हैं? हम अपनी सरकार से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भाई आपने कुछ किया है, हमें ये सही नहीं लग रहा है, तो हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपने ये क्यों किया। इसमें देशद्रोही की ये भावना कहाँ से आ रही है? और आपको पता है रियल देशद्रोही कौन है? वो नहीं जो गवर्नमेंट से क्वेश्चन करे, वो तो देशद्रोही है ही नहीं मेरे हिसाब से। देशद्रोही कौन है पता है? जो दंगे फसाद में पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाते हैं। वो पब्लिक प्रॉपर्टी जो हम नॉर्मल इंसान अपना टैक्स भरते, जो हम टैक्स भरते, कुछ भी जीएसटी भरते, इनकम टैक्स भरते, और भी बहुत सारे टैक्स भर के जो हम सरकार को पैसे देते, और उस पैसे से जो पब्लिक प्रॉपर्टी बनती है उसको जो जलाते हैं, वो है रियल देशद्रोही। जो लोग जो अपने मतलब अपने गुस्से में, अपने फालतू की एजेंडा को लेके चीज़ों को रोक देते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, मारा मारी करते हैं, वो है रियल देशद्रोही। और दूसरा जो कि सबसे बड़ा देशद्रोही है, जो इंसान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जो देश में ही जो देश को दो हिस्सों में बांट रहा है, जो देश के नागरिकों के अंदर एक नफरत की भावनाएं फैला रहा है, वो है रियल देशद्रोही। पता है इंडिया की, मैंने एक पिछली वीडियो में भी कहा था कि इंडिया की स्ट्रेंथ है कि इंडिया में इतने भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, इतने जात के लोग हैं, इतने कल्चर है, इतना वैरायटी है, इतना डाइवर्सिटी है। इंडिया का स्ट्रेंथ है, कोई और देश में आपको देखने नहीं मिलेगा, सिर्फ इंडिया में देखने मिलेगा। इतने भाषा बोलने वाले लोग हैं, इतने अलग अलग चीज़ों में मानने वाले लोग हैं, इतना लोग है, इतना अलग अलग सोच है, इतनी डाइवर्सिटी है, इतना वैरायटी है इंडिया में। ये इंडिया का स्ट्रेंथ है, और इसी स्ट्रेंथ को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इंडिया को हिस्सों में बांटा जा रहा है। तो ये है रियल देशद्रोही। जो ये कर रहा है वो है रियल देशद्रोही, जो लोगों के खिलाफ ही भड़का रहे हैं। हिंदू, मुसलमान, ये वो, ऊंच नीच जात, क्यों ये सब क्या है? इसका क्या मोटिव है? जो मुसलमान भी इंडियन है, हिंदू जो है वो भी इंडियन है, दोनों ही इंडियन है। कोई किसी से बड़ा नहीं, कोई किसी से छोटा नहीं, सबका अपना अपना धर्म है, अपने अपने बिलीफ है, अपने अपने फेथ है, और हमें एक दूसरे के धर्म को, एक दूसरे की बिलीफ को रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो एक ही धर्म है जो फॉलो होनी चाहिए, वो है कि ह्यूमैनिटी की। तुम अपना घर में नमाज पढ़ो, अपने घर में पूजा करो, बट जब तुम बाहर निकलते हो ना तो एक ही धर्म फॉलो होता है, वो है ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की। तो मुझे लगता है इंसानियत ही है जो हम सब में कॉमन होनी चाहिए। बाकी सब अपना अपना पूजा करो, अपना अपना नमाज पढ़ो, मंदिर जाओ, दरगाह जाओ, अपनी अपनी चॉइस है ये, जिसका हक भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ही मिला है। ओके, तो हम जो कर रहे हैं कुछ गलत नहीं कर रहे, हमें हक मिला है, और हमारी चॉइस है कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे बिलीव करना है, किससे नहीं बिलीव करना है, अपनी अपनी चॉइस है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। और तीसरा तो मुझे मैसेज नहीं, कॉल आया था एक इंसान का जो मुझे बोलता है कि बहन तू तो बड़ी जोश में आके ना वीडियो स्टेटस में डाल दी, पर ये तुझे पता है जो ध्रुव राठी है ये बहुत लोगों का ब्रेन वॉश करता है, मतलब सही नहीं है, इन्फ्लुएंस करता है गलत तरीके, मतलब ब्रेन वॉश करता है काइंड ऑफ, ऐसा उसने बोला। बट मुझे तो ऐसा लगता था कि ये जो न्यूज़ चैनल है, जो मीडिया में लोग बोलते हैं, इन लोग ब्रेन वॉश करते हैं, एक तरफा न्यूज़ बता के, एक तरफा चीज़ें डिस्कस करके, इन लोग मुझे ऐसा लगता है ब्रेन वॉश करते। बट एट द एंड आपको पता है ब्रेन वॉश किसका होता है? ब्रेन वॉश उसका होता है जिसके पास ब्रेन नहीं होता। आई मीन सच्ची में ब्रेन वॉश उसी इंसान का हो सकता है जिनके पास अपना ब्रेन नहीं होता, जो अपना सूझबूझ नहीं लगाता, जिनका जो ब्लाइंडली किसी एक को फॉलो करता है बिना अपना दिमाग लगाए, बिना कुछ सोचे कि भाई ये सही है कि गलत है। तुम्हारे पास अपनी आंखें हैं, तुम्हारे पास अपने कान है, तुम देख सकते हो चीजों को, बट नहीं, तुम्हें सब आंख मुंह सब बंद करके बस एक इंसान को देख रहे हो, एक इंसान की कही हुई बात, सारी बातों को सच मान ले रहे हो। ये होता है रियल ब्रेन वॉश। तो मुझे नहीं लगता अगर किसी इंसान के पास अपना दिमाग है, अपना वो सोच सकता है, अपना मुंह, अपना आंख कान खुला रखता है, तो उसका कभी ब्रेन वॉश हो सकता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। और सेकंड उसने बात ये कही कि
चल मान लिया जो तूने बोला वो सही है, मान लिया जो वीडियो में बोला वो सही है, बट हम किसको वोट करें फिर, ऑप्शन क्या है हमारे पास। तो वहां मैं थोड़ी आई वाज लाइक कि हाँ बात तो सही कि ऑप्शन क्या है हमारे पास। बट मैं फिर सोचा कि अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो क्या हम हथियार छोड़, मतलब क्या हम गलत चीजों को अपना लें। अगर हमारे पास कुछ, हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है एंड जस्ट बिकॉज हमारे पास कोई अभी फिलहाल ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो हम क्या वो गलत सहते रहे, हम गलत अपने साथ होते रहने दे, क्या हम फाइट नहीं करेंगे। हमारा तो इतिहास है जहां हमने गलत चीजों के अगेंस्ट फाइट की है, जिसकी अभी तक हम चीजें पढ़ रहे, हमारे हिस्ट्री अभी तक हम पढ़ रहे कि हमने किस बहादुरी के साथ हमने फाइट किया, किस यूनिटी के साथ हमने जो गलत करने वाले लोग हैं उन लोगों को भगा दिया है देश से और अपनी इंडिपेंडेंस लाई हमने। तो हमारी तो इतिहास है। तो अभी अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, कुछ चीजें सही नहीं हो रही है, तो जस्ट बिकॉज कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है आप उस चीज को एक्सेप्ट ना करो, फाइट करो। अगर गलत हो रहा है तो उसे एक्सेप्ट मत करो, अपने साथ गलत मत होने दो, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। बट आप अपने तरफ से, अपने एंड से फाइट करो, अपना हथियार मत डालो, मुझे ऐसा लगता है भाई। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपना टाइम आ गया है गाइस, सही में अपना टाइम आ गया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस महीने की 20 तारीख को होने वाली है वोटिंग, तो आप प्लीज घर के बाहर निकलो, अपना काम करो, अपना फाइट दो, एक वोट करके आओ। गाइस वोट करने से पहले ना कुछ समय आप अपने साथ बिताना, मतलब बैठो और एनालाइज करो चीजों को, किसी के इन्फ्लुएंस में मत आना, कोई न्यूज चैनल मत देखना, कोई यूट्यूब में किसी का भी वीडियो मत देखो, बस खुद से बैठो और खुद अपने आसपास चीजें ऑब्जर्व करो। आपको क्या लगता है कि क्या सही हुआ है, क्या गलत हुआ है, कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, और उसी के बेसिस पे आप सोलली अपना डिसीजन लेना और उस हिसाब से वोट करने जाना और वोट करना। क्योंकि गाइस अभी नहीं तो कभी नहीं, आप अपना कर्तव्य निभाओ समझदारी से, मैं यही कह सकती हूँ आपको, और यही करना चाहिए। तो यस गाइज, अगेन मैं कह रही हूँ कि 20 तारीख को है वोटिंग, तो प्लीज घर के बाहर निकलना और वोट करना। आप करना, आपकी फैमिली मेंबर करना, जो भी आपके आसपास है सबको बोलो, सबको कहो, एनकरेज करो कि जाके वोट करे। और प्लीज ये बिल्कुल मत सोचना कि मेरे अकेले वोट ना करने से कुछ नहीं, क्या होगा मेरे अकेले वोट करने से, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बता दो, बूंद बूंद से सागर बनती है, बूंद बूंद से एक बकेट भर जाता है भाई पानी का। तो एक हो दो हो, सबको वोट करना है। किसी को अपना काम करो, बाकी छोड़ दो भगवान पे, अपना तुम काम करो, अपना कर्तव्य निष्ठा से निभाओ, बाकी वेट करो एंड लेट्स वॉच व्हाट हैपन नेक्स्ट। ओके ठीक है, चलो इस वीडियो में बस इतना ही। और यस, पर और एक चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आई नो अगर आप अभी तक हो इस वीडियो में तो आई नो आप में से बहुत से लोग काफ़ी कंसर्न है मेरे लिए कि मेरा तबीयत कैसा है। तो मैं बता दूं कि मेरा तबीयत ठीक है, थोड़ा बेटर है पहले से, बट मेरे आँखों में प्रॉब्लम है जिसके लिए मुझे ना एक दवाई डालनी पड़ेगी। उस दवाई से ना मेरा आंखें डायलेट हो जाएगी और मेरा विजन ब्लर हो जाएगा। तो ये वीडियो मैं वो दवाई डालने से पहले बना रही हूँ, क्योंकि एक बार वो दवाई स्टार्ट हो गई ना तो मैं मोबाइल का कुछ भी पढ़ नहीं पाऊंगी, कोई वीडियो नहीं बना पाऊंगी, कोई पोस्ट नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैं ये दवाई स्टार्ट करने से पहले वीडियो बना रही हूँ, ताकि मैं आपसे ये इंपॉर्टेंट बात कर सकूँ। जैसे कि मैंने कहा कि गाइस अभी अगर मैं नहीं कही तो फिर मौका, मतलब फिर तो मतलब ही नहीं है बोल के, जो है अभी है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो यस, मेरी आंखें थोड़ी सी बेटर है, बट टाइम लगेगा ठीक होने में, और कितना टाइम लगेगा ये ना मुझे पता है ना डॉक्टर को पता है। तो मैंने छोड़ दिया है भगवान पे, मेरे आंखें अभी भगवान के ऊपर है कि वो ही ठीक कर दे अभी उसको। तो या एंड थैंक यू सो मच, आप में से बहुत से लोगों ने मुझे कॉल किया, अपना कंसर्न दिखाया, मेरी फिक्र की, थैंक यू सो मच। बस प्रे करना कि सब ठीक हो जाए, सब अच्छा हो, मेरे साथ सबके साथ सब अच्छा हो, किसी के साथ कोई बुरा ना हो। एंड बस आज के लिए इतना ही। ओके देन, चलो बाय बाय, टेक केयर।